हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज कर रहे हैं हम 7th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो बताया था, कंसेप्ट क्लियर किया था। आज हम एक्सरसाइज को करेंगे और इसमें हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो एग्ज़ाम्पल है फर्स्ट, इसमें आपको बिल्कुल वही चीज़ बताई है जो मैंने आपको पहले समझाई थी। देखिए, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, ये दिया ना इन्होंने, ठीक है ना। सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी है और ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, तभी हम कंपेयर करेंगे। एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चला गया, एंगल आर। एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या गया, एंगल क्यू। और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या गया, एंगल पी। ठीक है ना। इससे आप आगे, ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन होता है, ओके। ठीक, अब हम इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनके ही बेस पे आप एग्जाम्पल फर्स्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको फर्स्ट करना है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। देखिए, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी सेम लेंथ होती है या उनका मेजरमेंट सेम होता है। सेम लेंथ मीन्स सेम मेजरमेंट, ओके, दे हैव द सेम लेंथ। कंसेप्ट क्लियर करना है, आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। सेम लेंथ होगी तो सेम मेजरमेंट होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री। देखिए, 2 एंगल जो है आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एक का जो मेजरमेंट होगा वही दूसरे का भी होगा। यहाँ 70 है तो 70, 35, 45 जो भी आपको मेजरमेंट दिया होगा वो ही होगा, दोनों का सेम। नेक्स्ट है, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है मेजरमेंट सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, सेम मेजरमेंट, जो वैल्यू एक की है वही दूसरे की है। गिवन इट वे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप्स के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। आप देख सकते हैं, घर के डोर्स को आप चेक कर सकते हैं, किचन में स्पून्स को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके कॉपी के जो पेजेस होते हैं, है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, बुक के सेम साइज़ के होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल्स, देन क्या है वो, अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी है, ए बी सी एफ ई डी, ये वाली कॉरस्पॉन्डेंस, ये साइन दिया है हमारा, है ना। राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बताने हैं आपको, ठीक है। इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसी की तरह से आप ये भी कर पाएंगे, ठीक है ना, ईजी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम है। देखो क्या किया मैंने आपको ये हमें गिवन है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल्स। तो देखिए, ये कॉन्ग्रुएंसी दिया है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ये। देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये कॉरस्पॉन्डेंस है, ए वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, बी वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ई है और सी वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डी है। इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा, मैच करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड मैच करेगा, ठीक है ना। अगर हम सबके हेड की बात करते हैं, सिर की बात करते हैं, तो सबके सिरों को ही तो कंपेयर करेंगे, आप फुट को या हैंड को या और किसी बॉडी पार्ट को नहीं कंपेयर करेंगे, है ना। तो देखिए फिर हम लिखेंगे कैसे, इसी सीक्वेंस को हमें, ये सीक्वेंस मैटर करता है, आप ए को डी से नहीं कर सकते। तो एंगल ए एंगल एफ, है ना, एफ। फिर एंगल बी इसी के साथ एंगल ई, और एंगल सी और डी इक्वल हैं। क्लियर। अब आती हैं साइड्स, यहीं से बना डालते हैं। देखिए, ए बी साइड ई एफ, बी सी साइड ई डी, फिर हम सी से गए ए के पास, सी ए साइड डी एफ साइड, है ना, यहीं से डी एफ, पहला अल्फ़ाबेट डी फिर एफ। उल्टा भी लिख देते हैं, कंडीशन पे चेक पड़ता है, डिपेंड करता है। देखिए तो मैंने कर दी, ए बी, देखो ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ऐसे ही आपका यहाँ हो गया एफ, मैंने यार यहाँ एरर कर दी, एफ ई ई ई ई ई लिखना था मुझे, मैंने तो एफ ई ई डी और डी एफ। क्लियर है ना, तो इजी है, हाँ ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसी के बेस से आपका नेक्स्ट हो जाएगा, बस ये सीक्वेंस आपका मैटर करता है, इसी से आप डायरेक्ट फटाफट दिमाग में समझ आते हैं ना। क्लियर। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे हम, फोर्थ में डी ई एफ बी सी ए, तो एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जाएगा, ई के, सॉरी ई, यहाँ ई है तो यहाँ क्या है सी, तो एंगल सी। फिर हमारा आता है ई एफ साइड, ई एफ, ये यहाँ पर बाद में कौन से है सी ए, तो यहाँ कौन सी साइड हो गई सी ए।
एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, ए, तो क्या हो गया एंगल ए, डी एफ, डी और एफ, तो यानी कि इन्होंने लास्ट जो अल्फ़ाबेट है यहाँ डी है और यहाँ एफ है, तो आपका क्या हो गया बी ए। ठीक है, साइड कौन सी हो गई, बी ए। मैंने यहाँ आंसर फिल नहीं किए हैं तो आपको, लेकिन कंसेप्ट मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक और चीज़, ये बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसके अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी के एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आगे जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे या आगे नेक्स्ट क्लास में आप क्वाड्रिलेटरल्स में करेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।